गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 8वें अध्याय को राणा सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन, आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 8वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने श्लोक नंबर 15 किया था। भगवान ने 15वें श्लोक में कहा कि जो महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय और अशाश्वत पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वो परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम। दुखाल्य संसार जो है वो दुखाल्य है, और शाश्वतम शाश्वत नहीं है, अनित्य है। यहाँ दुख सुख का आना जाना लगा रहता है। और शाश्वतम हर क्षण बदलता है। और जो महात्मा परम सिद्धि को प्राप्त हो, यानी महात्मा वो महान आत्माएं जो परम सिद्धि, सम सिद्धि का मतलब परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। और परम सिद्धि का मतलब है कि उन्हें अब भगवान के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। इस जगत में वे केवल और केवल ईश्वर को देखते हैं। तो जो ये महान आत्माएं हैं, भगवान को तत्व से जान लेते हैं। माम उपेत्य, तो इनको दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती। दोबारा जन्म मनुष्य का तभी होता है जब उसके अंतःकरण में अभी इच्छाएं शेष रहती। इच्छा राग द्वेष यही हैं जो मनुष्य को बार बार आवागमन के चक्कर में धकेलती रहती है। और जब एक बार व्यक्ति इस बात को जान जाता है कि संसार में सुख नाम की चीज कोई नहीं है, सुख और दुख ये सदा संग रहते हैं। जब आपको कहीं सुख की अनुभूति हो रही है तो समझ लें कि दुख कहीं आसपास ही खड़ा। और जब आप सोचते हैं कि सब कुछ आपके अनुसार हो गया है, आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो गई हैं, तभी उन परिस्थितियों में कुछ ना कुछ बदल जाता है, क्योंकि गतिशीलता संसार का नियम है। इसीलिए उसे अशाश्वतम कहा। जो व्यक्ति परम सिद्धि को प्राप्त हो गया है
वो इन चीजों से परे निकल जाता है। ये जो द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों से परे निकल जाता है। सुख दुख, यश, लाभ हानि, यश अपयश, ये जितने भी प्रकार के द्वंद्व हैं, जिन्हें हम पेयर ऑफ ऑपोजिट्स कहते हैं, ये इनसे वो समभाव में आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है समत्वम योग उच्यते। जब इन द्वंद्वों में मनुष्य समत्व को प्राप्त कर लेता है, फिर योग जो है वो हो जाता है, योग की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भगवान जी ने कहा, जो ऐसे महात्मा लोग हैं, जो ऐसी महान आत्माएं हैं, वे फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं। इसके बाद भगवान जी जो आज का श्लोक है, श्लोक नंबर 16, उसमें कुछ अन्य लोगों की बात करते हैं, जिसके बारे में हम आज जानेंगे। इस श्लोक पर चर्चा से पहले आशु बहन से अनुरोध, श्लोक पढ़ते हैं। जी सब। आ ब्रह्म भुवनालोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। आ ब्रह्म भुवनालोका, ब्रह्मा से लेकर घास के झुंड तक ये सभी संसार भुवन कहलाता है, जिसमें चीजें, वस्तुएं और प्राणी मौजूद हैं। इसे ही संसार कहा जाता है। आ ब्रह्म भुवनात् लोका का अर्थ है कि ब्रह्म लोक के साथ सभी लोक, अर्थात ब्रह्म लोक पर्यंत तक जितने लोग हैं, वे सभी लोग, जो लोग मुझसे विमुख हो गए हैं, भगवान कह रहे हैं ये बात, कि जो लोग मुझसे विमुख हो गए हैं, उन लोगों के भोग के स्थान है। यानी यहां से, इस लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक बीच में जितने भी लोग आते हैं, वे सब भोगों के स्थान है। जो लोग ऐश्वर्य आदि प्राप्त करते हैं अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप या प्रारब्ध के अनुसार, वे जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाते। अन्य देवताओं की उपासना से अगर वे स्वर्ग लोक, सूर्य लोक, चंद्र लोक, ब्रह्म लोक, इन लोकों को प्राप्त कर भी लेते हैं, तो भी इन सभी लोकों में जो निवास है वो बहुत सीमित समय के लिए होता है। जहाँ पुण्य आत्मा जाते हैं, किंतु जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, वे वापस भूलोक पर आ जाते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। और उसके बाद फिर जन्म मरण का चक्कर स्टार्ट हो जाता है। और फिर इन लोकों से वापस मृत्युलोक यानी
पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है। मृत्यु लोक के सुख से 100 गुना सुख स्वर्ग लोक के देवताओं के कहे जाते हैं, और स्वर्ग लोक के सुख से 100 गुना अधिक सुख आजान देवताओं को है। आजान देवता वे हैं जो कल्प के आदि में देवता बने और कल्प के अंत तक देवता बने रहते हैं, इन्हें आजान देवता कहते हैं। अजान देवता से के सुख से 100 गुना अधिक सुख इंद्र का सुख माना गया है, और इंद्र के सुख से 100 गुना अधिक सुख ब्रह्मलोक का माना गया है। अब जब इतना अधिक सुख है ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मलोक के सुख के बारे में सुनकर किसी भी व्यक्ति के लिए ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा नेचुरल है कि आ सकती है। लेकिन गीता मनुष्य को सावधान करती है। भगवान जी कहते हैं कि ब्रह्मलोक का सुख भी शाश्वत नहीं है। आ ब्रह्म भुवना लोकः पुनरावृत्तिनो अर्जुन। ये जो ब्रह्मलोक है वहां जाकर भी पुनरावृत्ति होती है। आवृत्ति मतलब बार बार, पुनर् यानी बार बार आवृत्त होना, जन्म मरण के चक्कर में लगे रहना। तो गीता जी पहले ही सावधान कर देती हैं। भगवान जी गीता जी के द्वारा कहते हैं कि ब्रह्मलोक का सुख भी शाश्वत नहीं है, चाहे जितना अधिक सुख वहां पर हो, वहां से भी मनुष्य को वापस आकर इस धरती पर जन्म लेना ही पड़ता है। जो लोग ब्रह्मलोक में जाते हैं उनके पास दो ऑप्शंस होती हैं, दो विकल्प होते हैं। एक तो जो उनमें से मुक्ति चाहने वाले हैं, वो वहां जाकर मुक्ति पाने के लिए प्रयास करते हैं, और जब पूरा ब्रह्मांड प्रलय में विलीन हो जाता है तो उन्हें क्रम मुक्ति या प्रगतिशील मुक्ति मिलती है, ये कहा जाता है, यानी वो मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो दूसरी तरह के हैं, जो भोग साधक हैं, जो भोगने के लिए वहां जाते हैं, उन्हें अपने कर्मों के कारण नया जन्म लेने के लिए वापस आना पड़ता है। आपको ध्यान होगा कठोपनिषद में जब नचिकेता ने तीसरा वर मांगा कि हे प्रभु, मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है ये मुझे जानना है। यमदेव ने कहा कि बेटा इसे छोड़ो, तुम कुछ और मांगो, जितने चाहे स्वर्ण मुद्राएं मांग लो, जितने चाहे गौएं मांग लो, जितने चाहे राज्य मांग लो, चाहो तो मैं तुम्हें पूरी पृथ्वी का, सारे स्वर्ग का राज्य भी दे दूंगा, लेकिन ये प्रश्न न पूछो। बालक नचिकेता बहुत होशियार था। उसने कहा महाराज जब मैं आपके साथ हूं ये सारे भोग तो मुझे वैसे ही मिल जाएंगे, पर एक आयु के बाद ये भोग तो नहीं रहेंगे। नचिकेता की बात को यमदेव जो हैं वो समझ गए, और उन्हें लगा कि ये बालक असाधारण है, ये साधारण बालक नहीं।
ये उस ब्रह्म विद्या को पाने का अधिकारी है। तो और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि भोगों से तृप्ति कभी नहीं होती। जितने मर्जी सुख भोग लिए जाएं, लेकिन अतृप्ति तो बनी रहती है। और यही अतृप्ति मृत्यु के समय मनुष्य को दुख देती है कि काश थोड़ा सा और जीवित रहते और थोड़े और सुख भोग लेते। लेकिन मनुष्य अपने आयु से अधिक तो नहीं रह पाता, और वो जो सुख भोगने की इच्छा उसके अंदर बनी रहती है, वही उसके लिए दोबारा जन्म का कारण बनती है। ये बात नचिकेता को पता थी। तो ये जन्म दर जन्म इच्छाएं जो बनी रहती हैं, यही मनुष्य को बार बार इस आवागमन के चक्कर में धकेलती रहती है। महावीर जैन के पास कहते हैं कि जब भी कोई साधक जाता तो उससे कहते थे कि मैं तुझे साधना में उतारूं, इससे पहले ये ज्यादा जरूरी है कि मैं तुझे जो तेरे पिछले जन्मों की यादाश्त हैं उनमें उतारूं। तो साधक पूछता कि उन चीजों से मुझे क्या लेना देना। तो महावीर कहते कि उसके बिना तुझे समाधि कभी प्राप्त नहीं होगी। तो महावीर उसे वापस उसके जो पिछले जन्मों की यादाश्त थी उसमें ले जाते। और जैसे जैसे उसको पिछले जन्मों की याद आती रहती, वह आदमी जो था वो रूपांतरित हो जाता। तो महावीर उसे पूछते, बता तूने क्या देखा। तो फिर वो कहता कि अब मैं समझ गया कि जो चीज मुझे बार बार जन्म दिलवा रही थी वो इच्छा थी, और ये मैं पिछले सारे जन्मों में इसी को ही मांगता रहा हूं, और अब फिर वही मांग रहा हूं। और इतनी बार भी मांग के जब नहीं प्राप्त हुआ तो अब भी कैसे प्राप्त कर सकूंगा। तो वो कहता, अब मेरा मन खाली है, अब मैं ध्यान में उतरने के लिए तैयार हूं। तो इस तरह से भगवान महावीर जी ने हर एक साधक जो उनके पास साधना के लिए आता उसके लिए ये एक कंपल्सरी कर दिया कि उससे पहले उसे उसके पिछले जन्मों की याद कराई जाए। तो ये जो सुख भोगने की इच्छा है, यही बार बार मनुष्य को बार बार आवागमन के चक्कर में डालती है। और जब ये सुख भोगने की इच्छा छूट जाती है, फिर अपने स्वरूप का या कहें आत्म साक्षात्कार हो जाता है। और जैसे ही मनुष्य को आत्म दर्शन होता है, वह पुनर्जन्म के चक्कर से छूट जाता है। ब्रह्मलोक जो है वो इंद्रियों के सुख की चरम सीमा है। इससे ज्यादा इंद्रियों के लिए सुख किसी भी लोक में नहीं है। और एक अनुभव हर किसी के जीवन में आता है कि
जब सुख का समय होता है तो समय सिकुड़ जाता है। सुख का जो समय होता है ऐसे लगता है बहुत तेजी से गुजर रहा है, और जब मनुष्य पे दुख आता है, अब चाहे सुख जो है 1 साल के लिए आए, लेकिन अगर दुख 1 महीने के लिए भी आएगा तो उसे ये लगेगा कि मेरा सुख का समय तो बहुत थोड़ा था, दुख तो बहुत लंबा हो गया है। अब ब्रह्मलोक में सुख जब इतना ज्यादा है तो वहां समय भी जल्दी जल्दी सिकुड़ जाता है। हमारे यहाँ 4 अरब 32 करोड़ वर्ष ब्रह्मा के यहाँ 1 दिन के हो जाते हैं, और इतने ही वर्ष 1 रात के समान। तो ब्रह्मलोक के सुख की अधिकता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि यद्यपि हम देवताओं को बहुत सुखी मानते हैं, लेकिन उनका 1 रात दिन हमारे केवल 1 वर्ष के बराबर होता है, जबकि ब्रह्मा का 1 दिन 8 अरब 64 करोड़ वर्ष के बराबर है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देवलोक का आनंद हमारे आनंद की अपेक्षा तथा ब्रह्मलोक का आनंद देवलोक के आनंद की अपेक्षा कितना अधिक है। लेकिन जो जानने वाली बात ये है कि ब्रह्मा पर्यंत तक सभी लोग 1 दिन नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उन लोकों में निवास करने वाले जितने भी लोग हैं सभी को पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है और 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। वो जो परम शुद्ध चेतना यानी ब्रह्म पहले अव्यक्त था, सबसे पहले नया युग शुरू होने पर ब्रह्मा के रूप में प्रकट होता है। अब जो ब्रह्मा थे उन्हें फिर ब्रह्मांड का विकास क्रम को जारी रखना था, उन्हीं से सारा संसार प्रकट हो रहा है, उन्हें ही हिरण्यगर्भ कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं से ही सारा संसार प्रकट होता है। हिरण्यगर्भ का मतलब होता है गोल्डन वोम, सोने का गर्भ। क्योंकि ये टर्म बहुत बार आती है तो हम सोचते हैं पता नहीं क्या चीज है। और इस ब्रह्मांड में अनेक लोक हैं तथा ये सभी जन्म और मृत्यु के अधीन है, लेकिन भगवान कहते हैं मम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार तुम मुझे इस अभिव्यक्ति से परे उस अक्षर उस अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हो जो कि मैं हूं, तो हे अर्जुन फिर तुम्हारे लिए कोई भी पुनर्जन्म नहीं। वह पुनर्जन्म जिसमें आने और जाने का फिर अंत हो जाएगा, क्योंकि ये जो संसार है ये कार्य कारण संबंध का संसार है, कॉज एंड इफेक्ट। कुछ कॉज होता है, उसके इफेक्ट के कारण ये संसार बनता है। हमारा जन्म भी कॉज एंड इफेक्ट का ही एक इफेक्ट है। ये जो दुनिया है इसमें हम फंस गए हैं,
और इससे परे जाना चाहते हैं। जो जिज्ञासु है, जो आध्यात्मिक है, वो इससे परे जाना चाहता है। जो भोगों में रत है, उसे इस बात की कोई चिंता नहीं। हम में से हरेक जो भी जिज्ञासु या आध्यात्मिक है, उसे इससे आगे निकल जाने की प्रवृत्ति होती है, जन्मजात प्रवृत्ति होती है। क्यों? क्योंकि हमारा असली स्वभाव ही यही है। वो जो स्वतंत्रता है, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। स्वतंत्र होने की जो पुकार हमारे अंतःकरण से उठती है, वो सबसे बड़ी पुकार है। और स्वतंत्र होने का संघर्ष मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है या प्रयास है। और ये हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी तो आता ही है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या ना हो। क्योंकि जैसा शास्त्र कहते हैं, हर जीव की मुक्ति तो होती ही है। सबसे बड़ी स्वतंत्रता आध्यात्मिक स्वतंत्रता है। हमें भूख से मुक्ति चाहिए, भूखमरी से मुक्ति चाहिए, अशिक्षा, अज्ञानता, राजनीतिक बंधन, इन सब से मुक्ति की बात हम करते हैं। ये सब स्वतंत्रताएं जरूरी हैं, लेकिन इन सब स्वतंत्रताओं से अधिक जो ऊंची है, सबसे ऊंची, वो है आध्यात्मिक स्वतंत्रता। क्या हम आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र हैं? यही है जिसे हमें खोजना और प्राप्त करना है। और ये जो सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, ये तभी आती है जब हम उस अनंत अविनाशी शाश्वत ईश्वर का एहसास कर लेते हैं, जो अभिव्यक्ति की दुनिया से परे हमारा वास्तविक जीवन है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। कि मुनि गण प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार के साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। हम कहते हैं ना, या बहुत से जो चालाक लोग हैं, वो सोचते हैं कि कोई नहीं, जब आखिरत समय आएगा उस समय भगवान का नाम याद कर लेंगे। जब बुढ़ापा आएगा, जब बच्चे जवान हो जाएंगे, जब बच्चों का विवाह हो जाएगा, जब बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, जब पोते पोतियों की शादियां हो जाएंगी, ये टलती रहती है इच्छा भगवान को प्राप्त करने की। सोचते हैं कि हम जब आखिरी समय आएगा तो उस ईश्वर को याद करके हमारा जीवन जीवन जो है सफल हो जाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जन्मों जन्मों से जो ऋषि मुनि है वो जतन करते हैं, राम नाम कहीं आवत नहीं, ना अंत राम कहीं आवत नहीं, कि अंत में राम का नाम जो है वो याद नहीं आता। जो समर्पित है वही सृष्टि से परे जा सकता है, और ब्रह्मा का उस पर कोई अधिकार नहीं है। ब्रह्मा को तो जो रोल मिला है वही उसको करना है, उसके लिए परे जाने का कोई साधन नहीं है। वेदों में बताया गया है कि कुछ समय बाद संपूर्ण सृष्टि पुनः विलीन हो जाती है, लेकिन ब्रह्मा अमर नहीं है, वह उस सृष्टि के साथ ही लीन हो जाते हैं।
और फिर जब सृष्टि का जन्म होता है वो फिर से जन्म लेता है। सबसे पहले ब्रह्मा जी का ही जन्म होता है, तभी इस सृष्टि का विस्तार भगवान जी ब्रह्मा जी के थ्रू ही। जबकि एक भक्त, एक योगी, एक ज्ञानी इन सब से परे जा सकता है और उस परमेश्वर को प्राप्त करके ब्रह्मा की रचना से परे जा सकता है। इसलिए हर एक मनुष्य को उस परम करुणामय भगवान की उपासना नित्य ही अनन्य भाव से करनी चाहिए, जिससे भगवान को प्राप्त करके पुनः जन्म ग्रहण ना करना पड़े। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, यदि आपको आज के श्लोक को लेकर कुछ प्रश्न पूछना चाहे तो आपका स्वागत है। चलिए इसी के साथ समाप्त किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी को ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा है कि मैं क्या सभी को ज्यादा ही अच्छे से समझ में आ रहा है कि कहीं ऐसा हो रहा है कि मैं बोल रहा हूँ और किसी को कुछ पता ही नहीं? हरिओम सर। किया हुआ है ना। हरिओम। एक्चुअली सर ये बहुत सीरियस है चैप्टर ना। हर बार हम आपको सुनते हैं ना जैसे इसके एक्सप्लेनेशन को, तो मुझे तो ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि हम जा कहाँ रहे हैं और कहाँ एक्चुअली हमें होना चाहिए। राइट यू आर, बिल्कुल ठीक। ये चैप्टर हमें झंझोड़ता है, हाँ जी सर। पूरा हिला देता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो तभी इसे श्राद्ध के लिए श्राद्ध पक्ष में यही चैप्टर बोला जाता है ना बार बार। मुझे नहीं आइडिया क्यों गुलशन दीदी? सातवां बोलते हैं, ये वाला नहीं, सातवां बोला जाता है उसमें। तो हमने मेरे ख्याल थोड़ा सा तो सातवां भी कर लिया श्राद्ध में, या आठवां भी कर लिया, परहैप्स, आई डोंट नो। नहीं, सातवां बोला जाता है, हम भी करवाते हैं जब भी श्राद्ध घर पे होता है ना, तो 7वें अध्याय का महात्म्य और उनका पाठ। खैर जी, ये मैन मेड बातें हैं। हाँ, नहीं उसमें तो लिखा भी हुआ है ना, उसके महात्म्य में, 7वें अध्याय के महात्म्य में ना। महात्म्य बाद में बना है, गीता भगवान जी की, भगवान जी का गीता। महात्म्य भगवान जी ने नहीं लिखा, महात्म्य तो हमारे आपके जैसे लोगों ने लिखा है, या हमारे आपके जैसे तो कहाँ लिख पाएंगे, कुछ सिद्ध आत्माएं होंगी जिन्होंने लिखा होगा। वो ये महात्म्य भी हमें ये अध्याय पढ़ने की प्रेरणा ही देते हैं ना, कि हमें ये मतलब अगर इससे कुछ वो हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो हमें इस अध्याय को पढ़ना चाहिए। जो भी हर अध्याय के बारे में लिखा हुआ है, कि एक एक महात्म्य में लिखा हो कि उसका आधा श्लोक पढ़ के ही वो मुक्त हो गया। वो दूसरा अध्याय में पढ़ा नहीं, लाभ लाभ वो यश, पता नहीं वो कौन सा था। जया जय हो, जया लाभा लाभ। इन चीजों की चिंता करनी ही नहीं है हमें। हाँ, नहीं वो तो हम गीता को पढ़ते हुए भी गीता से अलग जा रहे हैं। तो ये वाले चैप्टर्स ना जब लर्न कर रहे थे तो 7th चैप्टर, 7th चैप्टर, 8th चैप्टर शुरू में किया था। तो ये बहुत टाइम हो गया इसको लर्न किए हुए, तो जब आप इसको रिपीट करते रहते हो तो मतलब ये बिल्कुल जैसे जुबान पे चढ़ा हुआ था। और मतलब हमेशा जब भी मैं बोलती थी तो आई वुड रियलाइज कि मेरे को इसकी समझ तो नहीं आ रही है पूरी तरह, बट चलो मतलब एटलीस्ट मतलब याद हो गया, मतलब दैट वाज, आई वाज गिविंग अ क्रेडिट टू माई सेल्फ
कि मैंने एटलीस्ट याद कर लिया और मैं उसको रिपीट कर सकती हूँ। जी पर जी। अब जब हमने 7th चैप्टर किया तो भी मतलब मैं हर श्लोक पे आई वॉज कंपेल्ड टू रियलाइज, जैसे अभी गीतांजलि जी ने कहा कि रिवाइज करते टाइम क्योंकि याद था, याद जल्दी हो गया, तो मेरे को लगा कि, और शुरू शुरू के थे तब और कुछ करने को नहीं था, मतलब जैसे होता ना कि आप शुरू शुरू में जब आप लर्न करते हो तो आपको मतलब डाइवर्जन्स बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, तो याद भी जल्दी हो गया था। तो अब मेरे को लग रहा था कि इतना इजी लगता था, बट इट हैज बीन द टफेस्ट एक्चुअली। 7th वाला भी बहुत टफ था, और 8th तो खैर मेरे को पहले भी लग रहा था, बट 8th इज इक्वली टफ। मतलब टफ वाली बात खाली नहीं है। याद याद करके मतलब जैसे एक फीलिंग थी कि नहीं मतलब आसानी से याद हुआ, बट वो चीज नहीं है। इट इज लाइक अब हम बहुत सीरियस गीता में जा रहे हैं काइंड्स ना, यस। कि सीरियसनेस एंड उसकी जो ग्रेविटी है वो बहुत ज्यादा, अब आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है, तभी आप इसको समझ पाते हो, और तभी लगता है कि कुछ मतलब सीख रहे हैं या कुछ है। अब पहले आप वालों में शायद इतना नहीं लगा, बट अभी अब मेरे को आप लग रहा अब आप एक अच्छे गोताखोर हो गए है। आप गहरे में उतरना सीखते जा रहे हो। हाँ जी, मेरे को भी लग रहा है। 7th से मेरे को लगने लग गया, 7th जब हम कर रहे थे, जब पहला श्लोक किया था 7th का, उस दिन भी मेरे को लगा था कि ये तो मतलब इट इज नथिंग लाइक, मतलब जस्ट रिपीट करने वाला काम नहीं था, इट इज समथिंग वेरी सीरियस, मतलब And बहुत next time डेप्थ है। again when we'll repeat, you'll again realize the same thing. हाँ, बहुत डेप्थ है, और बहुत आई मीन ऐसे नहीं खाली सुन के नहीं होता है, मतलब एक बार सुनो फिर दोबारा सुनो, फिर उसको थोड़ा सोचो, तभी आप थोड़ा ग्रास्प कर पाते हो, अदरवाइज। बट हाँ, ये बहुत लाइफ चेंजिंग रहेंगे। पहले वाले तो था बिल्कुल। मतलब कर्म है ये वो सब ठीक था, बट ये वाले श्लोक हैं जो एक्चुअली आपको, दे आर गोइंग टू कंपेल यू टू चेंज योरसेल्फ। ये भक्ति योग आ गया ना यहाँ पे। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और कर्म योग ऐसा है कि अब जैसे हम लाइफ की उस स्टेज पे हैं जहाँ पे हम कर्म योगी हमारे लिए होना इतना इजी नहीं है। ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग तो अभी बहुत से लोग यंग हैं, पर अगर मैं स्पेसिफिकली अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि कर्म योग में उतरना मेरे लिए अब लगभग नामुमकिन है। हालांकि जो मेरे से बन पड़ता है मैं करता हूँ। अब फिर कुछ तो खोजना पड़ेगा, रास्ता कोई तो मार्ग अपनाना पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है कि अ बिट ऑफ कर्म योग, ए बिट ऑफ ज्ञान योग। ज्ञान योग तो हमारे लिए भी बहुत दूर की पौड़ी है, बट नो डाउट भक्ति योग कैन बी आर्स। और उनका भी थोड़ा थोड़ा सहारा लेके जितना हमारी बुद्धि काम करती है। पर ये जो भगवान जी की बाजू पकड़ने वाली बात है ना, ये ज्यादा इजी बात है। तो इसलिए जब हम चैप्टर्स में जाते हैं ना, फिर कुछ और ही हो जाता है। और अभी तो आगे आगे हम जैसे जैसे चलेंगे, हमारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो और बेटर होते चले जाएंगे। जितना हम इंडल्ज होंगे उतना ही हम बेटर एक्सपीरियंस कर पाएंगे। इट्स माय फीलिंग। आपको याद है मैंने एक बार बताया था कि मुझे कुछ एक एक्सपीरियंस हुआ, मैंने अनीता को उठते ही हाँ बताया, जी, मैंने उसको यही हाँ कहा जी, था हाँ जी।
मैंने उसे यही कहा था, मैं कि जब तक मैं इस रास्ते से 18वें अध्याय तक जाऊंगा ना, मैं कहा बहुत कुछ चेंज हो चुका होगा। ये और सब फीलिंग डेफिनेटली है, मतलब आपकी बहुत कुछ आप सोचने की। आपकी और गीतांजलि बहन की बात ने उसको एंडोर्स कर दिया। मतलब बहुत कुछ सोचने पे मजबूर होते हैं अब हम, जो पहले शायद यू जस्ट गेव इन टू योर थिंग्स की आपको लगता था कि कुछ गलत हुआ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्यों हो गया, मतलब एंड यू गेव इन टू दोज थॉट्स रादर यू वेंट डीप इन टू देम। अब वो चीजें थोड़ी खत्म होने लग गई, और कभी कभी तो लगता है बहुत टफ है, फिर लगता है करते रहो। बिल्कुल नहीं, हमने इन बातों पे अपने डिस्ट्रैक्ट होना ही नहीं है। फिर जैसे हम कई बार डिस्कस करते हैं, मे बी वी आर द चोजन वंस, तभी यस, वी ऑफ आर ऑन कोर्स दिस वी आर। पार्ट, एंड मतलब फिर करना नहीं चाहिए, मतलब वो अहंकार वाली बात हो गई कि आई एम सुपीरियर टू द अदर अहंकार की पर्सन। बात नहीं है, पर इट लेकिन गिव्स अस इंस्पिरेशन के लिए। इंस्पिरेशन एग्जैक्टली, जब देखते हैं कि फिर कई बार कंपेयर कर लेते हैं दूसरों के साथ, जो और बहुत लोग दिखते हैं, बहुत लोगों को हम जानते भी हैं, तो उसकी उनको जरूरत। लगता है कि चलो मतलब प्रॉब्ली मैं उनसे बेटर सिचुएशन में हूँ, तभी आई एम द चोजन वन एंड दे हैव नॉट येट बीन चोजन। तो मतलब वो जरूर एक सुपीरियोरिटी लगती है थोड़ी देर को, बट देन आई थिंक फिर वही बात की, जैसे आप कह रहे हो कि इट इंस्पायर्स यू टू कैरी ऑन। बस बस बस, इससे ज्यादा, इसको ज्यादा इससे लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो ईगो आ जाती ईगो आ जाती है, हाँ जी सर, हाँ। फिर लगता है कि नहीं, मैं उससे बेटर, वो चीज, वो मैं भी अपने आप को यही सोचती हूँ कि मेरे को ये चीज कंपेयर नहीं करनी चाहिए, बट फिर मेरे को लगता है कि नहीं, बट डेफिनेटली मैं उससे तो बेटर पोजीशन में हूँ ना, तो बिकॉज मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरे को ये एक फैसिलिटी मिली है कि देर इज समबडी लाइक वी कैन एक्सप्लेन एंड हम कर सकते हैं, वी कैन डिस्कस इट, थोड़ा और बेटर हो जाता है उससे। तो एटलीस्ट ये फैसिलिटी मेरे को मिली हुई है, मे बी उन लोगों को मिलेगी तो वो लोग भी करेंगे, आई डोंट नो। है। बट हर एक का एक वक्त है। हमारा भगवान जी ने वक्त ला दिया है, करना है। जैसे किसी ने मेरे को कहा कि मतलब वो खुद ही बता रहे थे कि भाई ऐसे वो करता है, मतलब वो अपने बच्चे की बात कर रहे थे कि वो गीता रोज सुबह उठ के पहले 1 घंटा वो गीता पढ़ता है, सुनता है। वो एक यंग बच्चा है बिल्कुल, इंजीनियरिंग करके वो अभी बाहर है, मास्टर्स कर रहा है, कर ली उसने। तो इस देश की कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, उसका अपना तरीका है करने का, भगवान को याद करने का, हमारा अपना तरीका है। तो मेरे को एक चीज ये भी लगी कि इफ दे कैन टेक इट सो कैजुअली, तो मुझे भी ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, लेट मी जस्ट कंटिन्यू। तो दिस इज माय वे ऑफ डूइंग इट, तो यस, लेट मी जस्ट कंटिन्यू, अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस आउट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। एक तो कंपैरिजंस जो है ना वो गलत होते हैं। गलत हो जाता है, हाँ जी सर, बिल्कुल। अपने वही ना, बस अपने रास्ते चलते रहो। चलते रहो। कंपैरिजन से फिर या तो आप नीचे हो जाते हो, या फिर आप अपने आप को थोड़ा ज्यादा ही ऊंचा समझने लग जाते हो, वो भी मुश्किल हो जाती है, फिर वो दोनों चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। गड़बड़ हो जाती है। सरल, सहज, और बस लगातार, भगवान ने कहा ना, अनन्य भाव से। लगे रहो। जैसे सुनीता जी कह रहे हैं ना, ऐसे यथार्थी बहुत ज्यादा आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रही है सब। जैसे सुनीता जी कह रहे हैं ना, ऐसे यथार्थी आजकल बहुत ज्यादा गीता में जाने लग गया है, बहुत ही ज्यादा। सारा दिन बात उसके सुबह भी कह रहा था कि मम्मा गीता तो ऐसे है, गीता तो पढ़ने से ये हो जाएगा। तो यजत उसे कहता कहता यथार्थ तू तो निकल ले, हिमालय पे चला जा। नहीं, इस एज में ना कई बार ये इंक्लिनेशन होती है। इस एज में बहुत लोगों की इंक्लिनेशन ये हो जाती है, अगर इस तरफ को थोड़ा सा। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे थी, लेकिन फिर
मैं अपने जब सारा एनवायरनमेंट देखता था फिर मुझे लगा नहीं, आई एम नॉट मेड फॉर इट। सर कई बारी इस स्टेज में ये ना थोड़ा सा जो आजकल इतना मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए हैं और मोटिवेशनल गुरुज आ गए हैं, उनकी वजह से ये होता है। एंड आई थिंक ये गलत रास्ता भी हो जाता है। मतलब उस बच्चे को समझ नहीं होती है, दिस इज नॉट द एज कि वो इतनी समझ उसको हो, बट वो इतना बह जाता है इनके बोलने के तरीके पे कि वो अपना फैसला ठीक से नहीं कर पाता। ही हैजंट बीन एबल टू डिसाइड फॉर हिमसेल्फ। बाद में दे रियलाइज कि नहीं, मतलब मैं कहाँ फंस गया, ना इधर का ना इधर का, वो प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि आप उतनी बच्चों की मेच्योरिटी बात नहीं कर रहे होती है। हो, बट आप आज, बच्चों की बात कर रहे हो, तो बड़े भी बह के जाते हैं। हाँ जी सर, आजकल ये चीज हाँ। मैं देखती हूँ, इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा हो गया है। मतलब एक किसी का मेरे को पता है कि देवर इन, लाइक जैसे इस्कॉन वगैरह में थे वो, एंड वो छोड़ के तुमने एक अपना ग्रुप शुरू कर लिया, वाई? हम्म। जब तुम इस्कॉन में भी यही कर रहे थे, तो यू आर फॉलोइंग द सेम, तुम वहां पे भी सब कुछ अपना छोड़ के अब तुमने अपना शुरू कर दिया। मतलब तुम्हें लगा कि तुम उनसे बेटर हो, या तुम्हें अपना एक इंडिविजुअल शुरू करना चाहिए। फिर आपकी फैन फॉलोइंग सब यंगस्टर्स हैं, ऑल हम्म। यंगस्टर्स। मतलब एट अ एज जो बहुत ही फ्राइबल एज है। मतलब आप बिना सोचे समझे आप इस पे, मतलब आप जा सकते हो। ये इस रास्ते पे चलने के लिए पहले आपको सोचना समझना, आपको समझ होनी चाहिए, तभी आप इस रास्ते पे चलो। बहुत ज्यादा मैच्योरिटी की जरूरत है, हाँ जी, बहुत ज्यादा मैच्योर होना ये चाहिए। चीज मैं देखती हूँ तो मेरे को कई बारी बहुत तकलीफ होती है, बट एनीवे आप क्या कर सकते हैं, हम आप कुछ नहीं कर किसी सकते। के साथ लग के अगर निकलते हो ना तो वो कैन बी डैमेजिंग। हाँ जी, हाँ, आपके अंदर से ही कुछ निकल रही है बात, वो बात अलग है। वो मैंने बात सुना अलग है। है, स्वामी विवेकानंद थे, रमन महर्षि थे, हाँ ये लोग जी, हाँ जी, अगर इस तरीके से वो उस टाइम हुआ है, ये थोड़ी कि भी आज की डेट में ऐसा कोई हो नहीं सकता, हो सकता है। पर ये लोग वो थे जिन्होंने सेल्फ रियलाइज किया, ऐसा नहीं था कि भी हाँ इनको किसी ने सुना सुना के कहा भी चलो भागो भाई तुम। जी, हाँ जी, बिल्कुल। उनके अंदर से कुछ आवाज निकली तो ये खुद ढूंढने निकले हैं। खुद, तो वो इनके तो वो पूर्वजन्म के संस्कार थे, वो मेच्योरिटी थी, तब निकले। पर ये जो दूसरों के बहकावे में आके निकलने वाली बात है ना, इट कैन बी रियली डैमेजिंग। हाँ जी सर। थैंक यू टू सर कि हमें वहां तक तो सब इस ग्रुप में तो एटलीस्ट आ ही गए हैं कि जो बहकावे में तो नहीं आएंगे मुझे लगता है। हाँ, नहीं आना भी नहीं चाहिए, अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारे पास गीता जैसा ग्रंथ है जो हमें हर चीज के लिए प्रेरणा भी देता है, आपको सिखाता भी है, आपके सवालों के जवाब भी देता है। आपके कोई भी दिक्कत है, आपके हर चीज का सॉल्यूशन उसमें है। क्यों किसी के पास जाना, क्यों किसी के पीछे जाना? जरूरत ही नहीं है। जहां समस्या है गीता उठाओ, अपने आप हल निकलेगा। चलिए इसी के साथ इस सेशन को आज यहीं पर विराम देते हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद सभी की ओर से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। थैंक यू एवरीवन।